सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको मालूम था कि 6 तारीख को कांगड़ा के अंदर समस्त व्यावसायिक वाहनों द्वारा 1 बजे तक धरना किया गया और उसके बाद चक्का जाम किया गया। और उसके उपरांत दूसरे दिन पता चला कि एक परिवहन विभाग यानी HRTC के चालक को ढाल बनाकर जो है वो टैक्सी चालकों के विरुद्ध शिकायत के तौर पे हथियार बनाया गया, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया। आपको पता है कि कांगड़ा की सभी उन्होंने भी उसका पुरजोर विरोध किया है और देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के माध्यम से भी IG साहब और SP धर्मशाला को भी मेल के माध्यम से आपत्ति दर्ज जो है वो करवा दी गई है। और आज एक नई चीज़ और एक नया मुद्दा जो सामने आया है कि एक निजी बस के मालिक द्वारा जो है वो कोटला यूनियन 32 मील के ऊपर भी FIR दर्ज निजी बस ऑपरेटर द्वारा की गई है। मैं उस निजी ऑपरेटर से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी ही बस रोकी गई उस दिन या HRTC प्राइवेट और टैक्सी प्राइवेट गाड़ियाँ सभी को रोका गया? आपको अकेले तो नहीं रोका। और जब प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है हमारे साथ या हमारे यूनियन के पदाधिकारी या चालकों के साथ उस दिन स्ट्राइक में शामिल थे, वहाँ के जिलाध्यक्ष जो प्राइवेट निजी बस बस जो ऑपरेटर है उसके जो अध्यक्ष है उन्होंने समर्थन किया, न्यूज़ लगाया है और उन्होंने कहा भी है कि भी अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर ये एक निजी ऑपरेटर जो है क्यों बागी हुआ है, किसके इशारे पर, किसके दबाव में आकर कोटला यूनियन और 32 मील के टैक्सी चालकों के ऊपर FIR दर्ज कर रहा है? और इससे मेरा सीधा सवाल ये है कि भाई तेरे को अकेले को तो नहीं रोका, वहाँ तो सरकारी गाड़ियाँ भी रुकी, प्राइवेट गाड़ियाँ भी रुकी, टैक्सियाँ भी रुकी, ट्रक भी रुके, बसें भी रुकी, सब रुके। तो आपका जो FIR करने का तात्पर्य वो क्या है? ऐसा कुछ नहीं, आप FIR कीजिए, होना कुछ नहीं है। स्टेट एसोसिएशन जो है वो कांगड़ा के साथ खड़ी है, देवभूमि कांगड़ा के साथ खड़ी है। जिस भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, चाहे माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े हम जाएंगे। और तीसरी बात यहाँ पे ये आई कि आज लंज रानीताल जहाँ ATS लग रहा है वहाँ की कोई लंज की कोई समिति है, कोई संस्था है जिसने जो है समर्थन किया। ठीक है, आपने समर्थन किया और वो आपका अधिकार भी बनता है समर्थन करने का। और उस ATS सेंटर को लंज रानीताल में खोलने से स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। स्थानीय लोगों को ही फायदा नहीं होगा, जो स्थानीय टैक्सी ऑपरेटर है, बस ऑपरेटर है, ट्रक ऑपरेटर है, प्राइवेट गाड़ी वाले हैं, अन्य गाड़ियां हैं, उन सभी को फायदा होगा। लेकिन पालमपुर की जो गाड़ी है उसको फायदा नहीं होगा, जो धर्मशाला की गाड़ी है उसको फायदा नहीं होगा, जो धर्मशाला की चमुंडा की गाड़ी है उसको फायदा नहीं होगा, जो नदौन के साथ लगती बाउंड्री है कांगड़ा की उसको फायदा नहीं होगा। आपकी संस्था द्वारा जो स्वागत किया गया ATS का, उसमें मैं आपको बधाई देता हूं। और हम भी ATS को अपनाने में कोई विरोध नहीं कर रहे, ना हमारे साथी कर रहे कांगड़ा के कि ATS गलत है, ATS सही है। हम उसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन कांगड़ा के अंदर जितने
सब स्टेशन पासिंग के पहले बने थे उतने स्टेशनों पे जो है लगनी चाहिए। उतने पे नहीं लगा सकते तो कम से कम कांगड़ा जो है वो क्षेत्रफल में और संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम 10 एटीएस स्टेशन तो लगा दो, ताकि कम से कम पालमपुर की गाड़ी को 100 किलोमीटर जाना 100 किलोमीटर आना सफ़र ना तय करना पड़े। यानी एक पासिंग अगर मुझे 10,000 में पड़ रही है तो फिर मैं क्यों जाऊँगा लंच रानीताल। तो जो वहाँ की संस्था ने स्वागत किया है, हम भी स्वागत करते हैं, हम विरोध नहीं करते एटीएस का। एटीएस लगना चाहिए, लेकिन जब तक एटीएस नहीं लगता है हर जगह पे, चालकों को या ऑपरेटरों को सुविधा नहीं मिलती है, तब तक मैनुअल किया जाए। बाकी रानीताल वालों के लिए तो खुशी की बात है, उनका वहाँ व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। किसी की फोटो स्टेट है, किसी की चाय बिक रही है, किसी का खाना बिक रहा है, किसी का स्पेयर पार्ट बिक रहा है, किसी की एक्सेसरी लग रही है। तो मतलब जब गाड़ी वहाँ जाएगी उसमें कोई कमियाँ निकलेगी तो गाड़ी पूरा दिन वहाँ रहेगी, ऑपरेटर भी रहेगा, ड्राइवर भी रहेगा, और चाय भी पिएगा, खाना भी खाएगा। गाड़ी में जो कमी निकली वो भी पूरा कराएगा, चाहे वो पट्टी है, सिलेंडर है, चाहे वो फर्स्ट एड है, चाहे पेंट है, चाहे डेंट है, कुछ भी है एनीवन, वो वहीं कराएगा। वो ऐसा तो नहीं है कि पालमपुर का बंदा वहाँ गया तो वहाँ से वापस पालमपुर आएगा काम करवाने, नहीं, वो वहीं करवाएगा, क्योंकि गाड़ी पास करवानी है। तो वहाँ की जो संघर्ष समिति है या स्थानीय जो समिति जिसने आज जो है एटीएस का समर्थन किया है, तो वो सही किया है, मुझे लगता है कि गलत किया है, क्योंकि उनका व्यवसाय है, उनको उससे व्यवसाय मिलेगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन भाई ये रोजगार पूरे कांगड़ा में दो ना। कांगड़ा के अंदर जितनी भी मैनुअल जो सब स्टेशन बने थे पासिंग के, वहाँ पे अगर आप 21-22 स्टेशन, जो मुझे पता है 21-22 स्टेशन, जो मुझे पता लग रहा था कि 21-22 स्टेशन है, वहाँ पे अगर आप एकदम नहीं खोल सकते तो कम से कम पूरे कांगड़ा के अंदर 10 सब स्टेशन तो खोल दो एटीएस के, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। तो मेरा साथियों निवेदन है कि आम जनता से भी निवेदन है, टैक्सी ऑपरेटरों से भी निवेदन है, हर पीली प्लेट ऑपरेटर से निवेदन है कि इस एटीएस का जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सफर मार रहा है, किलोमीटर मार रहे हैं हमें। अगर वहां जाके गाड़ी पास नहीं हुई तो पूरा दिन भी खत्म, 2,000 रुपये की दिहाड़ी भी मर गई, और गाड़ी भी पास नहीं हुई, फिर दूसरी बार और जाओ, मतलब टेंशन वाला काम हो गया। ऊपर से वैसे ही टूरिज्म खत्म है, टैक्सी का व्यवसाय नहीं है, बस का काम नहीं है, ट्रक का काम नहीं है। सब लोग जो है 500-700 रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं, अगर वहाँ पे जाके वो 1,000 रुपये का तेल फूक के जाएंगे, दिहाड़ी तोड़ के जाएंगे, जेब से रोटी खाएंगे, जेब से सब कुछ करेंगे, तो कैसे पूरा करेंगे, वो रिकवरी कहाँ से की जाएगी। और आपको पता है सरकार और पुलिस का जो दबाव है वो बराबर चल रहा है। एक एचआरटीसी के ड्राइवर को हथियार बनाकर जो है वो टैक्सी चालकों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। अब जब उससे पेट नहीं भरा, उनको पता लगा कि भी इसका विरोध हो रहा है और इसमें जो है उच्च न्यायालय में अगर टैक्सी वाले जाते हैं तो पुलिस के खिलाफ फैसला आएगा। मैं आपको यहाँ फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी टैक्सी यूनियन की जो संस्था है वो माननीय उच्च न्यायालय में जाती है तो एचआरटीसी के चालक के माध्यम से ये केस बर्खास्त हो जाएगा और उल्टी कार्रवाई उन पुलिस अधिकारियों पे होगी जिन्होंने ये फर्जी केस बनाया है। तो जब इनका पेट यहाँ से नहीं भरा तो इन्होंने क्या किया कि आज एक प्राइवेट बस ऑपरेटर को अपना हथियार बना दिया। मेरा उस प्राइवेट बस ऑपरेटर से निवेदन है कि जब कांगड़ा की सभी बसें खड़ी थी तो भाई तेरे को कौन सी आग लगी थी कि तू चल रहा था, और अगर तेरे को रोक दिया गया था तो तेरे को रुक जाना चाहिए था। आज तू एफआईआर कर रहा है, आज तू टैक्सी वालों का भी दुश्मन बन गया, बस वालों का भी दुश्मन बन गया, ट्रक वालों का भी, ऑटो वालों का भी। जितनी संस्थाओं ने, जितनी ऑपरेटरों ने, जितने चालकों ने मतलब धरना किया था, आज तू उन सबका दुश्मन बन गया। तो मित्र, सरकारी जो सिस्टम है, सरकारी जो तंत्र है, वो कभी भी तेरा साथ नहीं देगा, तेरा साथ देंगे माय डियर यही पीली टैक्सी वाले, यही पीली प्लेट बस वाले, यही पीली प्लेट ट्रक वाले, यही पीली प्लेट ऑटो वाले साथ देंगे। और तू आज एफआईआर करके इन्हीं से पंगा ले रहा है। बाकी मैं यहाँ कहना नहीं चाहूँगा, बाकी आपकी बस जो है कहाँ चलती है, कैसे चलती है, क्यों चलती है, मुझे नहीं पता। और उसका अगर ये एफआईआर आपने वापस नहीं ली
ये मेरा प्राइवेट बस ऑपरेटर को संदेश है। अगर आपने एफआईआर वापस नहीं ली तो फिर हमें तो कोर्ट में केस भुगतना पड़ेगा। मेरे जो कोटला यूनियन के लोग हैं, 32 मिल के लोग, 32 यूनियन के जो यूनियन के लोग हैं, उनको केस भुगतना पड़ेगा। तो भाई तेरे को भी तो फिर हम थोड़ा सा कानून और सिस्टम समझाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि हर टाइम तू सही नहीं हो सकता, हर टाइम टैक्सी वाला सही नहीं हो सकता। बुरा समय, बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन जिस दिन तेने लूज बॉल डाली, उस लूज बॉल को हम भी उठाएंगे। हम ही नहीं उठाएंगे, बस ऑपरेटर भी उठाएंगे। जिस बस ऑपरेटर यूनियन का सदस्य है, और ट्रक यूनियन भी उठाएगी, ऑटो यूनियन उठाएगी। आने वाले समय में अगर ये आप केस वापस नहीं लेते हैं तो आपको जवाब ऑन रोड दिया जाएगा लीगल तरीके से। मेरा कांगड़ा के ऑपरेटरों को संदेश है कि आप सभी एकजुट, एक साथ चलें। आपकी एकता की मिसाल जो है आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में दी जा रही है। तो बेस्ट ऑफ लक। आप एक रहिए, नेक रहिए, एक साथ रहिए। लड़ाई हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी सरकार के दबाव में आके काम कर रहे हैं, उनको भी सब सिखाया जाएगा आने वाले दिनों में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय देव, जय हिमाचल।